हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय अमन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x plus 1 एज अ फैक्टर। ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास दे रखे हैं 1 2 3 4 पार्ट्स, हमें ये चेक करना है कि ये x plus 1 किस किस का फैक्टर है। अगर ये x plus 1 जिसका भी फैक्टर होगा वो उसे कंप्लीटली डिवाइड करेगा, या अगर हम x plus 1 से x की वैल्यू फाइंड करके इन पॉलिनोमियल्स में पुट कर दें तो वहां पर वो वैल्यू 0 हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फैक्टर। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली मेरी वीडियो को आप देख सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि x plus 1 एज अ फैक्टर। तो हम यहां से पहले x plus 1 की वैल्यू निकाल लें। इफ x plus 1 equals to 0 then x equals to हो जाएगा माइनस का 1। अब इस माइनस 1 को हम इस पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो px equals to है हमारे पास x³ plus x square plus x plus 1। हम वैल्यू निकाल रहे हैं x equals to -1 का। p -1 equals to -1 का क्यूब -1 स्क्वायर -1 और लास्ट में +1। सॉल्व करेंगे -1 का क्यूब, किसी भी माइनस के नंबर का क्यूब माइनस ही होता है, प्लस -1 का स्क्वायर किसी भी माइनस के नंबर का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, प्लस माइनस -1 और +1। ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आया वो आ गया 0। इट मींस रिमाइंडर 0 आ गया, और जहां रिमाइंडर 0 होता है वहां पर वो एक फैक्टर प्रूव हो जाता है। तो यस, x plus 1 is a factor। सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं x की पावर 4 plus x³ plus x square plus 1। तो यहां पर हम पहले x plus 1 equals to 0 then x equals to minus का 1। अब हम इसमें पुट कर देंगे, ये px है तो p minus 1 equals to -1 to the power 4 plus -1 to the power cube plus -1 to the power 2। फिर x है प्लस -1 प्लस 1। हमें केवल जहां जहां भी x दे रखा है वहां वहां हमें x की जगह माइनस का 1 पुट करना है। तो -1 की पावर 4, तो पावर अगर इवन है तो माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, प्लस -1 का क्यूब तो पावर है ऑड तो ये हो जाएगा माइनस का 1, प्लस -1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर इवन नंबर है तो ये भी हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस -1 और ये +1। लास्ट वाले दो को कैंसिल कर सकते हैं, यहां बचेगा हमारे पास 1 प्लस माइनस माइनस और ये प्लस का 1। इन दोनों को भी कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो आया 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये x का फैक्टर नहीं होगा। सो नो, x plus 1 is not a factor। थर्ड पार्ट पर आते हैं, x की पावर 4 plus 3x³ plus 3x square plus x plus 1। फिर से if x plus 1 equals to 0 and x equals to minus का 1 पुट करके रखेंगे तो p minus 1 equals to -1 to the power 4 plus 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। जहां जहां भी x दे रखा है वहां वहां हमने माइनस का 1 पुट कर दिया है। -1 की पावर है 4 तो ये हो जाएगा प्लस का 1, प्लस 3 -1 का क्यूब तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस 3 -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा +1 और फिर ये प्लस माइनस का 1 और ये लास्ट में बचा प्लस का 1। सॉल्व करते हैं, 1 प्लस माइनस तो 3 बन गया, 3 प्लस 3 बन गया 3 और माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल
तो हमारे पास बचा -3 + 3, ये भी कैंसिल, इक्वल्स टू 1, ये भी नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये भी फैक्टर नहीं होगा। नो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर, इसका फैक्टर नहीं है इस पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट देखेंगे x³ - x² + 2 -2 + √2 x + √2, तो if x + 1 = 0 then x = -1, पुट करेंगे p - 1 = -1 का क्यूब -1 स्क्वायर -2 + √2 और x की जगह आ जाएगा -1, तो ये मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, थोड़ा छोटा रख लेते हैं, -1 का क्यूब -1 स्क्वायर -2 + √2 और x की जगह -1 बचा, लास्ट में +√2। सॉल्व कर लेने से -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होगा, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए माइनस ही रहेगा। माइनस और माइनस ये दोनों माइनस हो जाएंगे प्लस, और 2 + √2 और ये लास्ट में +√2, ये दोनों माइनस के हैं ऐड हो जाएंगे, +2 और √2 और √2 दोनों प्लस के हैं ऐड हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल, बचा हमारे पास 2 √2 not equals to 0, hence this is not a 0, not a factor of polynomial x³ - x² - 2 + √2 x + √2। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं, यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम आपके सिलेबस से इस बार हटा दी गई है, तो आपको क्वेश्चन ना करें। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x - 1 is a factor of px। अगर x - 1 इन px का फैक्टर है तो मींस वो सेटिस्फाई करेगा, x की वैल्यू हम वहां से निकालेंगे तो वो उसे 0 भी करेगा, और 0 रख के हम वहां से k की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, इफ x - 1 is a factor of px, then x - 1 equals to 0, x equals to 1, then p1 equals to 0 होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है और 1 इसमें पुट करने पर 0 आना चाहिए, आएगा क्योंकि इसका फैक्टर है। हम उसी की हेल्प से k निकालेंगे। अब यहाँ पर जहां जहां x है वहां 1 स्क्वायर 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, इट इंप्लाइज 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। 1 एलिमेंट हो जाएंगे 2 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, हो जाएगा माइनस का, देन k इक्वल्स टू -2। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट k। सेकंड पार्ट पे देखेंगे, सेम इसी की तरह करना है, इफ x - 1 is a factor of px, तो x - 1 equals to 0 और x equals to 1। अब यहां से हम एक्सप्रेस करेंगे 3 में, तो p1 equals to क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो हम यहां से 0 चेक करेंगे, 2 है और x की जगह 1 प्लस k है, फिर x की जगह 1 प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस k * 1 k प्लस √2 इक्वल्स टू 0। इट इंप्लाइज k इक्वल्स टू आ जाएगा 2, राइट हैंड में गया वो भी माइनस का हो गया, -2 गया वो भी माइनस का हो गया, तो ये आ गया हमारे पास सेकंड के। इसी तरीके से आप इसका थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, लिखा हुआ है फैक्टराइज। ये क्वेश्चन आप 8th क्लास से कर रहे हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, और हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर फाइंड करते हैं जिसमें कि 2 फैक्टर्स बनकर आते हैं। उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे, 12x² - 7x + 1। अब सबसे पहले हम यहां का नंबर देखते हैं, 1 है
यहाँ का नंबर देखते हैं, मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चेक करते हैं। अगर यहाँ कोई नंबर नहीं है तब हम इस नंबर के फैक्टर करते हैं, लेकिन अगर कोई नंबर है तो पहले इस नंबर की इससे प्रोडक्ट करेंगे। 12 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ का साइन देंगे, प्लस करके 7 आ जाए। तो 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे तो 12 आता है 4 3 जा 12 एंड 4 प्लस 3 हो जाएगा 7। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो 12x² माइनस 4 प्लस 3x प्लस 1। इसके बाद इट इंप्लाइज 12x² माइनस x का अंदर प्रोडक्ट करेंगे माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। यहां से और इन दोनों में से स्टार्टिंग के 2 में से हम कॉमन लेंगे। सबसे पहले दोनों के पास x है। अब न्यूमेरिकल नंबर देखेंगे 12 और 4। 12 और 4 का HCF भी कह सकते हैं कि कॉमन क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन। तो 4 कॉमन आ जाएगा, 4 1 जा 4 3 जा 12, तो 4 कॉमन आ जाएगा। 4 से 12 को डिवाइड करा तो बचेगा हमारे पास 3 और 2x से यहां पर 1x कॉमन ले लिया, बचेगा 1x माइनस 4x का पूरा 4x कॉमन ले लिया, बचेगा 1। जैसा ब्रैकेट यहां है वैसे ब्रैकेट यहां बनाना है। दोनों में डिफरेंस माइनस प्लस का है, तो हम यहां से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। क्लियर? सॉल्व कर ले यहां से। अब यहां और यहां से ये 3x माइनस 1 कॉमन आ रहा है और यहां 4x यहां माइनस का, तो 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक बार इस ब्रैकेट के इक्वल 0 इफ 3x minus 1 equals to 0, then 3x equals to plus 1 और x equals to आ जाएगा 1/3। मल्टीप्लाई का नंबर अपॉन में। सेकंड वाले पर आते हैं कि 4x minus 1 equals to 0, then 4x equals to 1 and x equals to 1/4। तो ये हमारा जीरोस कह सकते हैं, फैक्टर कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं, आ जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 3 है यहां पर और यहां है 2। 3 2 जा 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 7 आ जाए, तो 6 बन जा 6 और 6 प्लस 1 7। तो 2x² प्लस 6 प्लस 1 x plus 3 equals to 0। मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 2x² plus 6 into x 6x 1 into x 1x plus 3 equals to 0। अब स्टार्टिंग में 2 में से हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 और 6 है, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 2 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा x और 6 को 2 से डिवाइड करा तो बचेगा 3। सेम हमें यहां भी कॉमन लेना है, बनाना है, तो x plus 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 कॉमन आएगा इक्वल्स टू 0। अब ये एक पूरा टर्म है, ये एक पूरा टर्म है, दोनों में कॉमन आ रहा है x plus 3, तो x plus 3 कॉमन ले लेंगे। यहां 2x यहां प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसे इक्वल 0 रखेंगे। इफ x plus 3 equals to 0 then x equals to -3। सेकंड है 2x plus 1 equals to 0। तो if 2x plus 1 equals to 0, 2x equals to -1 and x equals to -1/2। तो ये आपके दो जीरोस आ जाएंगे, फैक्टर आ जाएंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। इसके थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 6x² + 5x - 6, तो हम उसकी भी फैक्टर कर सकते हैं। इसे आप खुद करेंगे, 6 6 जा 36 और माइनस करके 5 लेके आना है, तो 9 4 जा 36 और 9 - 4 5 बचेगा। ऐसे ही नेक्स्ट है 3x² - x - 4।
4 3 जा 12 और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 और 4 माइनस 3 बचेगा हमारे पास 1। तो ये बी और ए मैंने करा दिया है, आपको सी और डी आप देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, इसमें भी हमें फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 तो इजी है और सरल, आपको देखने में थोड़े सेम लगेंगे कि स्टार्टिंग में 2 में से कॉमन आ जाएगा, यहां से कॉमन आ जाएगा, यहां भी कॉमन आ जाएगा, यहां भी कॉमन आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों चेंज है। यहां से जो कॉमन आ जाएगा वो लास्ट वाली ब्रैकेट नहीं बन रही है, यहां भी जो कॉमन आ जाएगा वो लास्ट ब्रैकेट नहीं बन रही है, इसलिए मैंने फर्स्ट और फोर्थ एक साथ बता दिया, सेकंड और थर्ड दोनों अलग बता रहे हैं। देखिए करते हैं फर्स्ट पार्ट, जो इजी है सबसे पहले। तो स्टार्टिंग में दोनों में से आ रहा है हमारा x की पावर 2 कॉमन, तो हमने पहले यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां बचेगा हमारे पास x और यहां बचेगा -2। अब इन दोनों में से सेम ब्रैकेट बनाना है, नंबर सेम है लेकिन साइन चेंज है, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो यहां माइनस का है तो क्या आएगा प्लस और प्लस का 2 हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू 0। अब x minus 2 और x minus 2 पूरी ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, तो इंप्लाइज x minus 2, यहां बचेगा x स्क्वायर और यहां बचेगा 1 इक्वल्स टू 0। x minus 2 x स्क्वायर minus 1 को लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो हम इसे लिख सकते हैं a minus b मतलब x minus 1 और a plus b मींस x plus 1। तो ये हो जाएंगे हमारे फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, स्टार्टिंग में 2 में से कॉमन आ रहा है y स्क्वायर, तो हम y स्क्वायर कॉमन ले लें, यहां बचेगा 2 और y क्यूब था, हमने y स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचेगा 1y प्लस यहां पूरा y स्क्वायर कॉमन आ चुका है, बचेगा 1। दोनों सेम है, बस माइनस कॉमन लेना है, तो माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा 2y और ये माइनस हो गया प्लस इक्वल्स टू 0। इट इंप्लाइज 2y plus 1 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा y स्क्वायर और यहां बचेगा माइनस का 1। जैसा हमने इसमें किया था वैसा इसमें करेंगे, 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख देंगे, इसे सेम नोट करा, एक बार -1 और एक बार y प्लस 1, तो ये हो गए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर। अब आते हैं हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पर। सेकंड है x³ - 3x² - 9x - 5। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना, लास्ट वाले नंबर को पहले नोट कर लें -5, ठीक है। 9x को तोड़ेंगे ऐसा कि उसमें से 5 कॉमन ले सके, तो 9 को हम तोड़ सकते हैं 5 + 4, तो हम इसे तोड़ेंगे 5x माइनस का 4x माइनस का, लिख सकते हैं 9 को हमने लिखा -4x - 5x, ऐड करेंगे -9x आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन आ सकता है, चलते हैं आगे, बचेगा 3x²। 3x² को ऐसे तोड़ना है कि इसमें 4 आ जाए, तो हम 3 की जगह लिख सकते हैं -4 + 1, 4 में से बन जाएगा माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 4 होगा, तो लिखेंगे इसे 4x² माइनस का और x² प्लस का, -4x² + x² बचेगा माइनस का 3x²। अब आते हैं x³ पर, तो इस तरीके से आपको ब्रेक करना। फिर से देखिए ध्यान से, 5 को हमने वैसे नोट किया, 9 को हमें तोड़ना है कि 5 प्लस में, तो 5 + 4 होता है 9, 5 को हमने लिख लिया, -4 है, दोनों को ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। फिर आते हैं 3x² पर, ऐसा लिखना है कि 4 भी आ जाए, तो 3 को लिख सकते हैं हम -4 + 1, तो हमने वही करा है -4 + 1। x³ को वैसे नोट कर देना, आसानी से कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x², यहां बचेगा x और यहां बचेगा +1, इन दोनों में से माइनस का 4x कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा प्लस का 1, यहां से -5 कॉमन, तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा प्लस का 1,
तीन टर्म बन रही है, तीनों में से x प्लस 1 कॉमन ले लें। तो x प्लस 1 हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ बचा -4x और यहाँ बचा -5। अब इस इक्वेशन के फैक्टर कर लेंगे हम। 5 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करके 4 आ जाए। 5 बन जाए 5 और 5 में से 1 घटाया तो बचेगा 4। तो x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस लार्ज ब्रैकेट लगा दिया यहाँ से 5 माइनस 1x माइनस 5 से साफ करना चाहिए इस वाले को। सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 x स्क्वायर ब्रैकेट बोल देंगे माइनस का 5x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1x माइनस का 5। क्लियर? x प्लस 1 इन दोनों जगह से x कॉमन आ रहा है तो यहां बचेगा x माइनस का 5 प्लस 1 कॉमन आ रहा है। कुछ भी कॉमन नहीं आता तो वहां 1 कॉमन आता है तो यहां बचा x और यहां बचा -5। लार्ज ब्रैकेट क्लोज। x प्लस 1 यहां से अब यहां से x माइनस 5 भी कॉमन आ रहा है। यहां बचेगा x और यहां बचेगा प्लस का 1। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन फैक्टर आ चुके हैं। इसी तरीके से हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट करेंगे इसका। तो थर्ड पार्ट पर आते हैं। x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32 प्लस का 20। जैसे बताया था सेकंड पार्ट वैसे करना है। लास्ट से शुरू करते हैं। प्लस 20 को वैसे नोट किया। 32 को ब्रेक करेंगे 20 प्लस में तो 32 को लिख सकते हैं हम 20 प्लस 12 20x प्लस 12x प्लस। क्लियर? 13 को ब्रेक करेंगे 12 प्लस में तो 13 को लिख सकते हैं 12 प्लस 1 तो 12x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर। लास्ट वाला डिजिट बचा x क्यूब। क्लियर? फिर से बता रहा हूं 20 ऐसे ही 32 को ब्रेक करा 20 प्लस 12 ये पूरा हमने इसको ब्रेक करा है। इसके बाद हमने 13 को ब्रेक करा 12 प्लस में तो 30 को लिख सकते हैं हम 12 प्लस 1 तो 12x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर को एक साथ फिर x क्यूब। अब हम कॉमन ले लें। यहां और यहां से कॉमन आ रहा है x स्क्वायर तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा 1। क्लियर? 12 12 और एक एक x दोनों के पास है कॉमन ले लें 12x यहां बचेगा x और यहां बचा कुछ भी नहीं तो 1। 20 20 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है तो यहां बचा x और यहां बचा 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर? ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट भी है। यहां से यहां तक यहां से यहां तक यहां से यहां तक तीन टर्म्स है, तीनों में x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। x प्लस 1 कॉमन लिया, यहां बचा x स्क्वायर, यहां बचा 12x और यहां बचा 20 इक्वल्स टू 0। इट इंप्लाइज x प्लस 1 को ऐसे नोट किया। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम फैक्टर करेंगे। 20 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस करके 12 आ जाए। 10 2 जा 20 और 10 प्लस 2 12 and x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 प्लस 20 इक्वल्स टू 0। इट इंप्लाइज x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दें, x की मल्टीप्लाई अंदर 10x प्लस 2x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। इट इंप्लाइज x प्लस 1 दोनों जगह से x कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा x और यहां बचेगा 10। दोनों जगह से 2 कॉमन आ रहा है, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20 प्लस का 2 कॉमन लेंगे x प्लस 10 equals to 0। It implies यहां से और यहां से x plus 10 कॉमन आ गया, यहां बचा x, यहां बचा प्लस का 2, x plus 2 equals to 0।
तो ये हुए क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर और ये आपके एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुई। थैंक यू।